वीवर्स, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन के मतलब। आज सुबह से मैच में बारिश जारी है और पूरा दिन बारिश की नज़र आ रहा है। हम इस पे बात कर रहे हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। आज जब सुबह से बारिश हो रही थी तो कमेंटेटर ज़्यादा इस पे बात कर रहे थे कि कल जो रिजवान अहमद ने बैटिंग की, पाकिस्तानी विकेट कीपर बैट्समैन ने, उन्होंने टेल को साथ लेते हुए पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने की भरपूर कोशिश की है और पाकिस्तान का स्कोर 200 से ऊपर ले जाने में कामयाब हो गए हैं। अभी भी एक विकेट बाकी है। देखें आखिरी विकेट पे कितना इजाफा करने में कामयाब होते हैं रिजवान इस वक्त 60 रन से पर बैटिंग कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो अपना स्कोर और बेहतर ले जाने की कोशिश करेंगे अगर उनका नसीम शाह ने साथ दिया। उधर इंग्लैंड की तरफ से क्रिस ब्रॉड और एंडरसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और वो कोशिश करेंगे इनको जल्द आउट करके इंग्लैंड अपनी इनिंग्स शुरू कर सके। इस सीरीज़ में अभी तक क्रिस ब्रॉड ने इंतहाई शानदार बॉलिंग की है। 3 इनिंग्स हुई हैं, तीनों में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस की है और पाकिस्तानी बैटिंग को भरपूर प्रेशर में रखा हुआ है। उधर एंडरसन भी बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। ख़ास तौर पर उनकी उम्र जबकि 38 साल से तजावज़ कर चुकी है और 154 टेस्ट का तजर्बा है उनके पास। वो अपने तजर्बे की वजह से वो भी पाकिस्तान की बैटिंग को अंडर प्रेशर लाए हुए हैं। इस वक्त उन्होंने 590 विकेटें हासिल कर चुके हैं और इस इनिंग्स में उन्होंने 3 विकेटें ली हैं। उनकी मजमूई विकेटों की टैली जो है वो 593 हो गई है। 593 वो तेज़ी से 600 विकेट्स की तरफ जा रहे हैं और ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और इंग्लैंड की तरफ से ये पहले बॉलर होंगे जो 600 विकेट्स हासिल करने में कामयाब होंगे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बॉलर हैं जिन्होंने 600 विकेट्स से ज़्यादा विकेटें लिए हैं और वो दोनों स्पिनर थे। एक शेन वॉर्न है और दूसरे मुरलीधरन। इंतहाई ज़बरदस्त बॉलर थे। उन्होंने पूरी दुनिया की टीमों को आउट क्लास किए रखा अपने दौर में और इस दौर में एंडरसन जो है वो भी किसी से कम नहीं है। वो 600 विकेट हासिल करने वाले तीसरे बॉलर हो जाएंगे, मगर फास्ट बॉलर्स में वो पहले बॉलर होंगे इंग्लैंड की तरफ से। और इंग्लैंड को बड़े अरसे बाद कोई अच्छा विकेट टेकिंग बॉलर लंबे अरसे तक मिला है। साबका दौर में बोथम काफ़ी शोहरत रखते थे बॉलिंग और बैटिंग में, दूसरी टीमों को परेशान करने में। इस दौर में इंग्लैंड को एंडरसन ने बहुत मैच जितवाए हैं और ये उनकी अब कैरियर का एंड चल रहा है, आखिरी वक्त है। अब वो शायद ज़्यादा देर ना खेल सकें क्योंकि उनका टारगेट 600 विकेट का ही था। अब पाकिस्तान जो है आज की इनिंग्स जो है वो चौथे दिन शुरू करेगा। 3 दिन मुकम्मल होने को आए हैं, अभी तक एक इनिंग्स मुकम्मल नहीं हो सकी। टेस्ट तो तेज़ी से ड्रॉ की तरफ जा रहा है। अब हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है वो हारे हुए मैच जो हैं उसको जीत की तरफ ले जाते हैं और जीते हुए मैच हार देते हैं, बराबर होते हुए मैच हार देते हैं और दूसरी टीमें पाकिस्तान की इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अगर इस टेस्ट में बराबर करने में कामयाब हो गया तो अगला टेस्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। कोशिश करेंगे कल जैसे ही हमारा इनिंग्स शुरू होगी और बारिश की उम्मीद की जाती है कि कल बारिश ना हो, हमें खेल देखने को मिले। क्रिकेट के फ़ैन के लिए ये टेस्ट बहुत मायूस कुन रहा क्योंकि इस टेस्ट में बारिश ने
भरपूर किरदार अदा किया और मैच को डिस्टर्ब किए रखा। उम्मीद करते हैं अगला टेस्ट जो है वो बारिश की बजाय धूप में खेला जाएगा और टीमें अच्छा परफॉर्म करेंगी ताकि हमको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। शुक्रिया। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।